जिसके बाल सफेद डाई लगा के वो भी यंग बन जाता है, आसाराम बापू। तो ये युवा का आप शब्द नहीं यूज करेंगे कभी भी। हम इंटरव्यू देंगे, आप युवा का शब्द नहीं यूज करेंगे। अधेड़ एज का युवा नहीं होता है। अच्छा। ना सरकार चलाना अगर आता है तो कांग्रेस को चलाना आता है। 2019 में महागठबंधन हुआ था भाई साहब। जो लोग 70 सालों से एक दूसरे को गालियां बक रहे थे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रोकने के लिए एक मंच के ऊपर आके खड़े हो गए। और क्या हुआ? जो लोग चोरी कर रहे थे, देश को लूट रहे थे, इस देश की जनता का पैसा लूट रहे थे, भैया उनकी दुकानें बंद हुई है, नहीं तो सबका काम अच्छा चल रहा है। भारत जोड़ना है तो पाकिस्तान में जाओ ना भाई साहब। यहाँ भारत जोड़ने का आपको तमिलनाडु जाना पड़ता है, केरल जाना पड़ता है भारत जोड़ने के लिए। भारत जोड़ो पाकिस्तान जाओ। अगर उनको जोड़ना है तो पाकिस्तान जाए, पाकिस्तान को भारत में मिलाएं, तब वो जोड़ना हुआ। बांग्लादेश को जोड़े, बांग्लादेश को जोड़े, म्यांमार को जोड़े। तो जो तोड़ के बैठे हैं उसको जोड़ने क्या जरूरत है भैया? भारत टूटा कहाँ से है? कहाँ टूटा है बताओ? मैं भी एक महिला हूँ, तो मुझे कोई भी महंगाई दिख नहीं रहा है। तो कोई महंगाई नजर नहीं दिख रहा है। मैं खुश हूँ जिस तरीके से मैं शॉपिंग करती हूँ। ना मुझे महंगाई सब्जी में दिख रहा है, न भिंडी में दिख रहा है, न किसी चीज में दिख रहा है। अगर राहुल गांधी के थ्रू आप विजनरी अपनी क्वेश्चन मुझ पे पुट ऑफ कर रहे हैं, तो मैं यही जवाब दूंगी कि राहुल गांधी जी पद यात्रा करे या रथ यात्रा करे, आपकी जो एजेंडा है 2024 में नहीं चलेगी। भारत का टूटा है, क्या टूटा है मालूम है? सनातनियों का दिल टूटा है। उनके कांग्रेस के कुकर्मों से सनातनियों का दिल टूटा है और सनातनी उनको छोड़ दिए। 2 स्टेट में बचे हैं, इस बार वो भी नहीं रहेगा। राजस्थान गया, छत्तीसगढ़ गया और केरल में जो था वहाँ कम्युनिस्ट ने शासन कर लिया। इनके पास बचा क्या है आप बताओ? वो तो बोले हैं कि जनता महंगाई से त्राही है इस टाइम पे। अरे भाई महंगाई कहाँ है आप बताओ? को नहीं लगता महंगाई कहाँ है? 1063 रुपए 2013 में सिलेंडर था, सर्च करो गूगल पे। पेट्रोल 82 रुपए था, सर्च करो। और 7 साल 8 साल में अगर 10-20 रुपया बढ़ा है तो लोगों की पगार कहाँ बढ़ी है? कितनी बढ़ी है? वो तो बोले हमने 400 रुपए में सिलेंडर दिया, आप बोले 1000। अरे तो सब अरे भाई सुनो उसका भी जवाब है। उनके शासनकाल तक देश की 15% जनता, आप सर्च कर लो, 15% सिलेंडर यूज करती थी, आज 90% यूज करती है। 90%। ये बोले खाली सिलेंडर घरों में रखे लोग। अरे भाई किसके घर में रखे? आपके घर में रखे हैं खाली? आप रोजगार वाले हो ना? नहीं, आप दिल्ली में तो जलाना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे लकड़ी दिल्ली के गांव इलाके में जाओ ना, पता करो ना। जो आदमी 100 रुपया पाता था आज 800 रुपये मजदूरी करता है, तो कैसे उसका खाली रहेगा? पर डे का 24,000 रुपये महीने का हुआ, तो उसका सिलेंडर क्यों खाली रहेगा आप बताओ? और वो एक नहीं 4 कमाते हैं, हम 1 कमाते हैं, 10 खाते हैं हमारे घर में। तो आपको नहीं लगता देश में महंगाई है? नहीं, महंगाई नहीं है। बात करें, क्यों मैं बताता हूँ कि कांग्रेस के राज में 2,500 रुपया कुंटल सरसों बिकती थी। किसान 2,500 रुपया कुंटल। आज उसी किसान को जब 7,000 रुपया कुंटल मिल रहा है, किसान को अच्छा पैसा मिल रहा है, तो महंगाई कहाँ है? ये इसका मतलब किसानों को बिल्कुल मार दिया जाए? अगर कहाँ से महंगाई हुई? जब किसान को अच्छा पैसा मिल रहा है। और जब कांग्रेस के राज में किसान को 1,200 रुपया कुंटल गेहूँ बिकता था, आज 2,100 और 2,200 रुपया कुंटल गेहूं किसान का बिका है, तो महंगाई कहाँ है? किसान को अच्छा पैसा मिल रहा है। इनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है, विपक्ष के पास। ये झूठे को हाय हाय चिल्लाते हैं महंगाई महंगाई, पर जनता इनकी हरकत को अच्छी तरह समझती है। इन्हें सत्ता में किसी भी कीमत पर नहीं आने देगी। नहीं, अगर पूरी कांग्रेस पार्टी मानती है, पूरा भारत उनको युवा नेता मानता है, तो आपको क्या दिक्कत है भाई? पूरा भारत नहीं मानता। आप मेरी बात सुनो, मुलायम सिंह की अभी एज थी 82 साल, खूब बड़ा लिखा गया 82 साल। 60 साल में आदमी खत्म होने लगा, 65 साल में लास्ट है। क्योंकि वो जनरेशन जो आज की है 50-55 लाख, गवर्नमेंट क्यों ला रही है 50 पे रिटायरमेंट 55 में? क्योंकि एज कम हो रही है। हमारा जो खान पीन वो सही नहीं है। आदमी 60 साल 65 साल 70 साल हद है। जो आज की जनरेशन है, जो 55 साल का हो गया वो युवा कैसे होगा? पहले बात तो मैं बताओ। अगर वो चलो 51 के हो गए, 52 के हो गए, मोदी जी की टक्कर में है या नहीं है? मानते हैं नहीं मानते हैं? बताइए। तो ये युवा का आप शब्द नहीं यूज करेंगे कभी भी। हम इंटरव्यू देंगे, आप युवा का शब्द नहीं यूज करेंगे। अधेड़ एज का युवा नहीं होता है ना, अधेड़ एज का युवा नहीं होता है। लेकिन पूरी कांग्रेस पार्टी उनको युवा नेता मानती है। आपके हाँ या ना कहने से कोई फर्क पड़ता है राहुल गांधी को? भाई 1 मिनट, जिसके बाल सफेद डाई लगा के वो भी यंग बन जाता है, आसाराम बापू। बनने तो कोई भी बन सकता है यार। जो रियल में है, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, 4 अवस्थाएं होती हैं। इंग्लिश में अडल्ट कहते हैं। लेकिन ये बात हमें बताइए, युवा कहाँ से रह गए हैं?
70 साल के नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन अभी वैसे ही आवाज है, कोई उसमें उलटफेर नहीं है, वैसे ही आवाज टक टक निकलती है। इन्हें तो बोलने की यार तमीज नहीं हो, ये युवा क्या, ये तो अब आगे मत बोलो आप, क्यों बेफजूल। लेकिन विपक्ष का दावा यह है कि 2024 में मोदी जी का सुपड़ा साफ हो जाएगा इस बार। भाई एक मिनट हमारी सुनिए, 19 में दावा किया था, 17 के बाद यूपी में 22 में भी दावा हुआ था, सबके तोते उड़ा दिए हिंदुओं ने। 2019 में महागठबंधन हुआ था भाई साहब। जो लोग 70 सालों से एक दूसरे को गालियां बक रहे थे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रोकने के लिए एक मंच के ऊपर आके खड़े हो गए। और क्या हुआ, 300 प्लस सीट लेके गई है, 330 प्लस सीट भारतीय जनता पार्टी को इस देश की जनता ने दी है। नहीं, उस टाइम पे ना लोगों को इतनी महंगाई भी नहीं लग रही थी, बेरोजगारी भी नहीं लग रही थी। लेकिन अभी कोरोना के बाद में जो हालात हैं, लगता है कि बीजेपी की वापसी संभव है। आज लग रही है, बिल्कुल लग रही है। एक बात बताइए, चांदनी चौक गए हैं आप? चांदनी चौक से जब लोग जाते हैं तो थैला भर भर के लेके जाते हैं अपने गांव में, अपने घर में। कहां से आ रहा पैसा? पैसा कहां से आ रहा भैया? आज बर्बाद कौन हो रहा है? आज पैसा किसके पास नहीं है? उन लोगों के पास में नहीं है जिन लोगों ने 70 साल से भारत को लूटा है। तो एक बात बताइए मुझे, ये इसके इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के पास में गए हैं आप? हाँ, गया हूं। कितने तो होटल हैं इन लोगों के, कांग्रेस वालों के, कितने होटल हैं, कितने सारे वो खुल रहे हैं कारोबार। गुड़गांव में डीएलएफ में कितनी सारी बिल्डिंगें हैं, काफी तो इन लोगों की हैं। जिन लोगों के काम कारोबार बंद हो गए ना, माल आना बंद हो गया, जो लोग चोरी कर रहे थे, देश को लूट रहे थे, इस देश की जनता का पैसा लूट रहे थे, भैया उनकी दुकानें बंद हुई है, नहीं तो सबका काम अच्छा चल रहा। सरकार चलाना अगर आता है तो कांग्रेस को चलाना आता है, कांग्रेस को चलाना, बिजनेस चलाना आता है तो बीजेपी को चलाना आता है। नहीं, एक सवाल है मेरा आपसे। सरकार चलाना उन्हें आता है, 70 साल वो सत्ता में रहे, फिर उसके बाद में सुपड़ा साफ हो गया, 400 से 40 पे आ गए, ऐसा क्यों? अरे भाई, अकबर पूरा बादशाह था बहुत बड़ा, वो भी मिटा, चंद्रगुप्त खत्म हुआ, अशोक खत्म हुआ, जो आया है सबका इंड होना है, सबको जाना है। तो ऐसा तो है नहीं कोई स्थापित रहेगा। राजशाही नहीं स्थापित रही तो लोकशाही में, वो तो लोकतंत्र में आए थे। तो कैसे? अकबर तो एक बादशाह था, ये तो सत्ता है, ये तो पार्टी है। कोई किसी एक परिवार की पार्टी थोड़ी होती है। आप कुछ दिन बहुत अच्छा पैंट पहनते हैं, पहन करके उब जाते हैं, बहुत अच्छा ब्रांड होता है, वो ब्रांड नहीं खराब होता, आप उब जाते हो। अच्छा। आप कुछ नया चाहते हो, शायद उससे सस्ता खरीद लेते हैं, उससे खराब, क्योंकि आपकी पसंद आती है। तो था, जनता को बदलाव चाहिए था, बदलाव आया। भारत जोड़ना है तो पाकिस्तान में जाओ ना भाई साहब। यहाँ भारत जोड़ने का आपको तमिलनाडु जाना पड़ता है, केरल जाना पड़ता है भारत जोड़ने के लिए। भारत जोड़ो, पाकिस्तान जाओ। आपका दादा ने उसको गिफ्ट में दे के आया था, गिफ्ट में देके गया था ना। पाकिस्तान किसने तोड़ा है? क्यों नहीं गए ये भारत जोड़ने के लिए? और भारत यूपी में क्यों नहीं गया ये भारत जोड़ने के लिए, जो कि इनका गढ़ रहा हमेशा से? वहाँ पे क्यों नहीं गया? क्यों? वहाँ पे बाबा की सरकार है, वहाँ पे डबल इंजन की सरकार है।